नमस्कार दोस्तों, नीलडंका में आप सभी का स्वागत है। मुंबई की श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके 35 टुकड़े करने वाला अब्दाब अमीन के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या के 2 माह बाद उसने नई गर्लफ्रेंड बना ली थी। इतना ही नहीं, उसके साथ उसने कमरे में भी रहा जिसमें उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे और उसके फ्रिज में रखा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लड़की कौन थी जो अमीन के साथ थी। क्या अमीन श्रद्धा की तरह और भी लड़कियों का अपना शिकार बनाया था? बताया जा रहा है कि श्रद्धा से पहले आफ्ताब के कई लड़कियों से संबंध भी थे। अपराध करने से पहले उसने कई क्राइम फिल्में और वेब सीरीज भी देखी थी, जिसमें अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज डेक्स्टर भी शामिल है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अपनी नई गर्लफ्रेंड द्वारा भी शादी का दबाव बनाए जाने पर अमीन उसे मार देता, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धा की हत्या की गई वह अति क्रूरता की निशानी है। क्या यह घटना उन लड़कियों के लिए एक सीख होगी जो अपने परिवार के खिलाफ जाती हैं? हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई लड़की अपने मनपसंद लड़के से शादी न करे, लेकिन संबंधित युवक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह से अमीन मानवता की सीमा लांघी उसे कतई माफ नहीं किया जा सकता है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या अमीन विकृत मानसिकता का युवक था, क्योंकि वह श्रद्धा को अचानक ही नहीं मारा, उसने श्रद्धा की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की। इसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमीन ने श्रद्धा द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने पर छोड़कर नहीं गया, नहीं उसे मारपीट की, बल्कि उसे जान से मार डाला। अब श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस सबूतों की तलाश में जुट गई है। पुलिस आफ्ताब अमीन को उन स्थानों पर ले गई जहां उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंका था। साथ ही पुलिस उसे जंगलों में ले जाकर शव के टुकड़ों की तलाश कर रही है। वहीं आफ्ताब अमीन के बारे में एक और खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार श्रद्धा की हत्या के 2 महीने बाद अमीन बेखौफ हो गया था। इसके बाद उसने फिर से डेटिंग ऐप पर सक्रिय हो गया था, जहां उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई थी। बताया जा रहा है कि जून और जुलाई में अमीन ने अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ उसी कमरे में रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि अमीन को अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, नहीं उसे कानून का खौफ है। अमीन सातिर दिमाग का है, यह पता चलता है। श्रद्धा की हत्या के बाद अमीन ने सबसे पहले शव को बाथरूम में रखा। उसके बाद उसने सबूत मिटाने के लिए इंटरनेट पर सर्च कर जानकारी जुटाई। इसके बाद अगले दिन उसने इलेक्ट्रिक आरी से श्रद्धा के शव के कई टुकड़े किए। बताया जा रहा है कि अमीन ने सबूत मिटाने के लिए एसिड से फर्श को धोया, ताकि फॉरेंसिक जांच के दौरान किसी प्रकार का सबूत नहीं मिले। इतने नहीं, उसने हत्या के 2 महीने बाद श्रद्धा के शव को छोटे छोटे टुकड़े किए। इसके बाद उसने दिल्ली की सुनसान सड़कों पर श्रद्धा के 2 माह तक उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। वहीं उसने श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को भी सक्रिय किया, ताकि किसी को किसी प्रकार का शक न हो। इतना ही नहीं, उसने श्रद्धा के दोस्तों को श्रद्धा बनकर चैट करता रहा। अमीन इतना शातिर था कि उसने श्रद्धा के नाम से उसके दोस्तों से 9 जून तक चैट करता रहा। बता दें कि श्रद्धा मुंबई से आकर दिल्ली के छतरपुर में रह रही थी। श्रद्धा और अमीन की मुलाकात 2018 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों मलाड के एक कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। इसके बाद दोनों 2019 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसके बाद जब श्रद्धा ने अपने घर वालों को आफ्ताब के बारे में बताया तो उसके माता पिता इसका विरोध किया। हालांकि श्रद्धा ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। इस बीच श्रद्धा की मां का 2020 में निधन हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर श्रद्धा अंतिम संस्कार में शामिल भी हुई थी, लेकिन सारी रस्म पूरा करने के बाद वह वापस आफ्ताब के पास लौट गई थी। बताया जा रहा है कि श्रद्धा ने अपनी मां को बताया था कि आफ्ताब उससे मारपीट भी करता है, जिस पर उसकी मां ने उसे आफ्ताब को छोड़ने को कहा था, लेकिन उसने अपनी मां की बात नहीं मानी थी। इसके बाद उसके पिता ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन श्रद्धा अपने जिद पर अड़ी रही। इसके बाद उसके पिता ने उसके दोस्तों से उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। श्रद्धा और आफ्ताब 2022 के मई माह में मुंबई छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हुए थे। पहले दिन दोनों ने रात एक होटल में गुजारी थी। इसके बाद एक दोस्त के यहाँ रहे। उसके बाद दोनों ने किराए का रूम लेकर साथ रहने लगे थे। इस बीच श्रद्धा अमीन शादी करने को कहा तो उसने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अमीन ने श्रद्धा के शव के टुकड़े को छुपाने के लिए 300 लीटर का फ्रिज लाया था, जिसमें उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े रख दिया था और 18 दिनों तक उसके शरीर के टुकड़ों को फेंकने के लिए जंगल जाता था। अमीन शेफ की ट्रेनिंग भी ली थी। बहरहाल डेक्स्टर देखकर आफ्ताब जैसे कई लोग मर्डर कर चुके हैं। अमेरिका में 2014 में एक युवक ने भी अपनी 17 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या इसी तरीके से की थी। इसके बाद उसे 25 साल की सजा हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।